हो रहा है कुछ? हाँ, आवाज आ रही है? फैक आवाज आ रही है मेरी? सही है। फैक आवाज आ रही है? कल अभी क्या करोगे? अभी तुम्हारा तो सिस्टम चल नहीं रहा ना। अभी फिलहाल उस पर लगा दे रहा हूँ डाउनलोडिंग पे, क्लास के बाद देख लेंगे। मैं दोबारा से डाउनलोड कर रहा हूँ, मैंने उसको डिलीट कर दिया। ये जो होता है हमारा, ये सेड वाला एक्स होता है, ऊपर वाला वाई होता है, और ग्रीन वाली हमारी लाइन होती है जेड। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन की बात हमारी कौन सी होती है? इस साइड हमारा क्या होता है? ईस्ट। इस साइड होता है वेस्ट। जो रेड वाले, ये वाला डायरेक्शन होता है, जो ये वाला, ये होता है हमारा साउथ। हमें जो भी मॉडल ओरिएंटेशन देखना है वो हमारे को साउथ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेक करना है कि हमारी बिल्डिंग का फेसिंग साउथ है या नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमारा कोई प्रोजेक्ट है ऑटो कैड पे। मैं यहाँ से कोई भी बिल्डिंग ले लेता हूँ। गूगल अर्थ पे गया, कोई से एक रैंडम बिल्डिंग सर्च कर ली जिसके ऊपर मुझे सोलर पावर प्लांट लगाना है। सर आपकी स्क्रीन बहुत ठहर रही है, रुक रही है मतलब। जैसे कि मुझे किसी बिल्डिंग के ऊपर क्या करना है, सोलर पावर प्लांट लगाना है। जैसे सपोज मुझे ये प्रोजेक्ट लेता दिख रहा है ना, ये टीन शेड वाला। फैक स्क्रीन दिख रही है? हम्म। हाँ हाँ हाँ, अब आपकी स्क्रीन आ रही है, बट थोड़ा सा रुक रुक रही है बीच में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? स्टेप फर्स्ट क्या था हमारा? सेव इमेज। इसको पहले ट्रू साउथ में लेके आना है। मेरे को नहीं पता बिल्डिंग का ओरिएंटेशन कहाँ है, कैसा है। बिल्डिंग मेरी ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है। सबसे क्या करूँगा? पहले ट्रू साउथ लेके आऊँगा। आर आर एन दबाते मेरे क्या होगा? ट्रू साउथ हो जाएगा बिल्डिंग। मैं आर इसको थोड़ा एंटर। जूम करूँगा ताकि मेरे को प्रॉपरली पूरा एक बिल्डिंग दिखे। मैंने ये वाला शेड क्यों लिया? क्योंकि ये आरसीसी है और ये टी शेड है, दोनों एक ही प्रोजेक्ट में हमारा कवर हो जाएगा। मैंने आर लेके किया, इसको थोड़ा जूम कर लिया जहाँ तक हमारी बिल्डिंग पूरी कवर हो रही है। फिर आर दबाते ही मेरा ट्रू साउथ हो गया। मैंने क्या, सेकंड स्टेप हमारा सेव इमेज। डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सेव। अब हमने क्या किया, इमेज सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऑटो कैड पे आएंगे। ऑटो पे। नरेंद्र, ये प्रैक्टिस करते रहो जिसके पास जो कुछ सिस्टम है। बाकी जिस पे नहीं है वो अपना देख ले डाउनलोड करके। फर्स्ट क्लास से पहले सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाए थे, दोबारा ये प्रॉब्लम आ रही है। तीनों सॉफ्टवेयर तुम्हारे फैक तुम्हारे में भी इंस्टॉल थे। पीयूष में पहले दो चार पैच पहले इंस्टॉल करके रखे पड़े हैं। नरेंद्र में पहले से इंस्टॉल कर दिए थे पहली क्लास में ही।
और आरफ का पता नहीं क्या चल रहा था अभी, वो अब ट्रेन से उतरता ही नहीं है नीचे। तो ये ऑटो कैड हमारा ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इमेज करी है उसको हम स्केल करके एक प्रॉपर वे में लेके आएंगे, प्रॉपर एक डायमेंशन में लेके आएंगे कि एक्चुअल उसका डायमेंशन है कितनी। तो ये हमारी जो ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन को हम क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। ऑफ करने के लिए यहाँ पे नीचे जो हमारा ग्रिड मोड है इसको हम ऑफ ऑफ कर देंगे यहाँ पे। ये हमारा ग्रिड मोड ऑफ। ये भी सिस्टम मुझे थोड़ा हैंग कर रहा लग रहा है, रिकॉर्डिंग होती है तो थोड़ा हैंग करने लगता है। ग्रिड मोड ऑफ। अब हम क्या करेंगे, इमेज जो हमने सेव करी थी वो हम इंसर्ट पे जाके वो इमेज लेके आएंगे जो कि हमने क्लिक करी है गूगल अर्थ से, प्रैक्टिस के नाम से, ओपन। ओके, ये अब पूछ रहा है यहाँ से, यहाँ क्लिक करके ये हमारी इमेज आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, स्केल करेंगे। तो मैं गूगल अर्थ से इसकी डायमेंशन मेजर कर लेता हूँ कितनी है। ये हमारा मेजर डायमेंशन है। इस पर क्लिक किया, एस इस पर क्लिक किया। ये हमारा कितना मीटर है, कितना मीटर दिख रहा है ये लेंथ एक साइड। 140 मीटर। 140। हाँ, तो 140 के अकॉर्डिंग इसको स्केल करोगे। तो क्या करना है, 140 पॉलीलाइन, ट्रिपल पॉलीलाइन लिया, इस पॉइंट पे लेके इस पॉइंट तक, कोने तक। थोड़ा ये सिस्टम भी हैंग कर रहा है रिकॉर्डिंग ऑन होती ही। इस पॉइंट तक लाके क्या करेंगे, सर ये बैक पे जो फाइल्स उनको हटा दीजिए, हैंग बहुत है। यहाँ से यहाँ तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। स्केप करके कमांड से बाहर आ गए। मैंने लाइन कमांड एक्टिवेट किया था और लाइन कमांड से मैं बाहर आ गया। इसको थोड़ा और कॉर्नर पे सेट कर लूँ, क्लिक। ये हमारा हो गया एंड टू एंड। अब मुझे इसको स्केल करना है 140 मीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, यूसीएस, यूसीएस एंटर। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंड ऊपर कहीं पे भी मैं क्लिक कर दूंगा जहाँ मेरी मर्जी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 140 मीटर की लाइन खींचेंगे। अभी तो हमने ऐसे रैंडम एक लाइन खींची थी, कितना भी मीटर हो हमें नहीं पता। अब ऑर्थो मोड यहाँ से हमने ऑन कर दिया। जैसे ही ऑन किया हमारी स्ट्रेट लाइन ऑन होगी। अब मैं लिखूँगा 140, 1 2 3, एंटर। ये हमारी लाइन कितनी होगी, 140 मीटर की एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, जो कि हमारी बहुत बड़ी है, थोड़ी आगे तक है। अभी हमारी लाइन कहाँ तक है, ये हमारी 140 मीटर की लाइन ये रही। और हमारी इमेज देखो कितनी छोटी होगी। तो अब क्या करेंगे, इस पूरे इमेज को सेलेक्ट करेंगे। अब एस सी कमांड देंगे, एस सी एंटर। फर्स्ट पॉइंट, फिर नीचे क्या पूछेगा, रेफरेंस, आर आर पे क्लिक किया। क्या है, सेलेक्ट किया, एस सी एंटर। फर्स्ट पॉइंट, और आर, एंटर। आर एंटर करने के बाद यहाँ से किया, इसका सेकंड सेकंड पॉइंट पॉइंट, उठाया। और जो इसका थर्ड लास्ट पॉइंट। पॉइंट है लाइन का, छोटा छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, जहाँ लाइन का लास्ट पॉइंट दिख गया
वहाँ ले जाके क्लिक कर दो। हमारा क्या हो गया, ये लाइन पूरी 140 मीटर स्केल होगी। देखना है, इसमें जाके हम चेक कर सकते हैं। इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, 140 दिख गया ना ये, हम्म। तो 140 मीटर हमारा हम्म। स्केल हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, इसको पूरी बाउंड्री जो भी हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल बना के यहाँ पे क्लिक किया, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं सेंटर तक। ठीक है, अब हमने इसे कॉपी कर लेते हैं। मिरर कर लीजिए, मिरर। थोड़ा ये और बढ़ा है, इसको थोड़ा और नीचे तक ड्रॉप कर लेते हैं। बस ये हो गया। इसी के साथ में हमारी क्या है, सर सेंटर से लेके आरसीसी की भी बाउंड्री पूरा तय कर रेक्टेंगल ली। लेके सेंटर निकाल के उस पे इस लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते क्या सर? क्या करो पीयूष भाई? इसको थोड़ा और नीचे पूरा तक ड्रॉप रेक्टेंगल कर से लेते हैं। कवर करके और सेंटर से लाइन नहीं ले सकते क्या, सेंटर ले निकाल के उसका? ले सकते हैं, हाँ, ये सेंटर निकाल हमारी के ले सकते बाउंड्री हैं, बन कोई गई। इशू अब नहीं है। हमारा क्या है, दिख रहा है वाटर टैंक है, मुमटी है ना ये मुमटी और वाटर टैंक ब्लैक के ब्लैक दो ऊपर लगे रखा हुए है हैं। कुछ। हम्म। है कहाँ जा रही है पीयूष? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ हाँ रही है, थोड़ा ऊपर कट रही है बीच बीच में। कट रही है आवाज। थोड़ा सा ब्रेक हो रही है। पीयूष आवाज आ रही थी? आ रही है, कट रही थी थोड़ी थोड़ी। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, आपकी आवाज तो मानव आवाज क्लियर आ आ रही रही है, है? बस थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक हो जा रही है। अब आ रही है, क्लियर है सबकी। आप क्लियर है, क्लियर है। क्या प्रॉब्लम आ रहा था अभी? आवाज ही नहीं आ रहा, किसी का आ रहा है किसी का नहीं आ रहा। दो तो माइक बंद है, तीन ही तो चालू है। ये वाटर टैंक है, वाटर टैंक मुमटी जो भी ऑब्स्टकल्स है हमें सारे को ड्रॉ करना है। कितना कितना एरिया में ये डायमेंशन है इसके, तो हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। कुछ यहाँ पे भी पॉइंट्स हैं, ये सारे रूफ वूफ जो भी है मुमटी। उसके बाद एक दो पॉइंट्स ये रहे ब्लॉक। ये सारे ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, इस कैड फाइल को सेव कर लेंगे। हमने क्या किया, अब इसको सेव कर लिया। सेव एज, डेस्कटॉप पे गए, प्रैक्टिस के नाम से सेव कर लिया। अब हमारी ऑटो कैड फाइल सेव हो गया। अब अगला काम क्या है हमारा, स्केचअप पे। अब हमारा स्केचअप में इंटरफेस ऐसा ओपन हो गया। जैसे हमारे यहाँ ओपन करेंगे ऐसा ओपन हो जाएगा इंटरफेस। एक्स वाई जेड एक्सेस बता दिए, और साउथ कौन से सर डायरेक्शन में है, ईस्ट कौन से डायरेक्शन में, वो क्लियर कर दिया। अपना नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइल में गए, इंपोर्ट पे जाएंगे। इंपोर्ट से जो हमने कैड फाइल सेव करी थी उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। हमारी कैड फाइल कहाँ है, डेस्कटॉप पे थी हमारी, प्रैक्टिस के नाम से ये रही। इंपोर्ट,
हमारी फाइल इंपोर्ट होगी जो हमने बनाई थी वहाँ पे। अब इसकी लाइन जो है ना, जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी बाउंड्री वाली, वो इस इमेज के अंदर है, मतलब नीचे के साइड में। इमेज ऊपर आ गई है और जो लाइन है वो नीचे चली गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लोड करेंगे, यानी क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर, पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इमेज के ऊपर आकर राइट क्लिक करके यहाँ एक्सप्लोड करेंगे, तो हमारे इमेज और जो लाइन है वो अलग अलग हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, मूव। तो मूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट किया, ये देखो मूव कमांड है, यहाँ से मूव एक्टिवेट करके यहाँ से उठा के हमने इसको यहाँ पे कहीं सेट कर दिया। अब हमारा इमेज कहीं सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये है इसके ऊपर हम बाउंड्री ओवर राइट करेंगे बाउंड्री को। जैसे ही ओवर राइट करेंगे ना, ये फिल हो जाएगा, देख रहे हो फिल होते जा रहा है। जैसे जैसे ओवर राइट करेंगे देखो लाइन इसकी पहले बोल्ड है, अब इसके बाद ये थिक हो जाएगी लाइन, यानी ये फिल हो चुका है। अब ये बोल्ड है और ये थिक है, तो इसको जैसे ऊपर ओवर राइट करेंगे ये लाइन हमारी थिक होती जाएगी। इससे क्या पता चलता है कि अब हमारे पूरा स्पेस फिल हो गया है। ये होता है हमारा पेंसिल कमांड। जो पेंसिल कमांड है ना, यहाँ पे लाके इसके ऊपर क्लिक करके ऐसे लाइन ओवर राइट करना है। पेंसिल कमांड क्या होता है, लाइन पेंसिल। ड्रॉ करना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पेंसिल कमांड लेके इसको पहले ओवर राइट करेंगे चार तरफ से, जितनी भी बाउंड्री है इसके ऊपर से हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ताकि इसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ हो जाए, तो ये सारी चीज़ें फिल हो जाए। अगला कमांड है हमारा इरेजर कमांड। इरेज यानी कुछ हमें लाइन ड्रॉ कर लिया है, जैसे ये हमारा लाइन है, इसको हमें डिलीट करना है। कैसे डिलीट करेंगे, इरेजर पर जाएंगे, सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, सीधा इसको सेलेक्ट करो और डिलीट का बटन दबा दो, उससे भी हमारा ये डिलीट हो ठीक जाएगा। ठीक है सर। सर एक सेकंड, ये तीसरा है सारे हमारा ये तो एक आर्क सेकंड कमांड। ये लिख लूं सर, लिख ले रहे हैं। लिखते रहो, कमांड काम की चीज़ है, कमांड आएगा तो ही जाके आगे करोगे कुछ। कमांड ही समझ नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। नरेंद्र तुम कुछ कर रहे हो लैपटॉप में, या लाइट आने का इंतजार कर रहे हो? उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आती है वो आर्क कमांड है। आर्क यानी आर्क। सेमी सर्कल बनाना है। ये हमने सर्कल ले लिया, ये पेंसिल। हमारा सर्कल बन रहा है। आर्क। उससे पहले मूव। दिस पॉइंट, सेंटर पॉइंट, और कितना एक आर्क बनाना है। ये हमारा आर्क हो गया। हमने इस दोनों पॉइंट को सर कनेक्ट कर देंगे। सर एक डाउट है। क्या है? हेलो। ये जो इमेज आपने मूव कराई थी, तो सर मूव हाँ, कमांड लेके इमेज में क्लिक करके उसको उठा के साइड में रख दिया, तो इसको अपना हमने स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया, अलग। मूव कमांड पे हाँ गए, किसी भी कॉर्नर हाँ। पॉइंट से उठाया, जहाँ मर्जी वहाँ रखना है वहाँ रख दो। तो सिर्फ इमेज अलग हो जाएगी, वो अपनी जो ऑटो पहले कैड से अपन एक्सप्लोड ने प्लॉट करना में। है, इमेज और लाइन एक दूसरे से पहले ज्वाइंट होती है, तो उसको हाँ हाँ। एक्सप्लोड करोगे तो जाके वो अलग अलग होती है। पहले एक्सप्लोड करना है तो राइट क्लिक करो, तब एक्सप्लोड का ऑप्शन आता है। अच्छा एक्सप्लोर, ठीक। एक्सप्लोड करके फिर मूव करा के फिर लाइन कमांड लेके पेंसिल से फिर इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। राइट क्लिक एक्सप्लोर। ये होता है हमारा सेव। रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल के लिए ये वहाँ पे बहुत सारे कमांड है। रेक्टेंगल, रोटेटेड रेक्टेंगल बनाना है, किसी एंगल पे बनाना है, अलग अलग एंगल पे रेक्टेंगल देना है, तो इसका कमांड का यूज़ बहुत कम होता है रोटेटेड वाले का। यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे, सर्कल बनाना है तो यहाँ पे लेके सर्कल कितना डाया का देना है, कितना एमएम का देना है। देखो यहाँ पे रेडियस सब आ रहा है, कितना रेडियस है ये, 100 कितना रेडियस है ये अभी, कितना मीटर का रेडियस है ये, 55 मीटर का है, 55.4 का। मुझे 10 का देना है तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, 10, 1 2 3 एंटर। तो मेरा जो सर्कल बना है ये 10 मीटर रेडियस का सर्कल बन गया ये। उसके बाद ये है पुश एंड पुल कमांड। किसी चीज़ को हाइट देना है, ये ऊपर की साइड में हाइट देना है कि बिल्डिंग 5 मीटर की है, 10 मीटर की है, 50 मीटर की है, तो ये पुश एंड पुल कमांड है। किसी चीज़ को हाइट देने में हमारा ही काम करता है, हेल्प करता है।
पुश एंड पुल। पुश एंड पुल कमांड ये रहा, पुश पुल कमांड। किसी चीज़ को हाइट देना है, कितना भी हाइट दे दो, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, वो आपके यहाँ पे लिखा आ जाएगा कितना मीटर का देना है हाइट। ये है हमारा अगला ऑफसेट कमांड। जैसे हम ऑफसेट लेते थे ना, ये अंदर की साइड में कहीं भी ऑफसेट ले लेगा, अंदर की साइड में जितना मर्जी उतना दे दो, 10 mm, 20 mm, 50 mm, ये सारा ऑफसेट में आता है। क्या करना होता है, इस पर क्लिक करना है, इसको अंदर ला के देखोगे तो डॉट 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 बनाएगा। क्लिक करोगे तो ये आपसे ऑफसेट का पूछेगा डायमेंशन कितना मांग दे रहे हो। यहाँ पे वैल्यू आ रही है, वैल्यू एंटर कर दोगे, जैसे कि 50 एंटर, तो मेरे 50 मीटर का ऑफसेट हो जाएगा। दिख रहा है ये 50 मीटर का ऑफसेट हो गया, 50 मीटर नहीं 50 mm का, क्योंकि हम mm में ड्राइंग डिजाइन कर रहे हैं। पुश एंड पुल कमांड समझ आ गई क्या यूज है इसका? किसी बिल्डिंग का हाइट देना, किसी ऑब्जेक्ट हाइट को हाइट किसी ऑब्जेक्ट को लंबा करना है, टॉल करना है, हाइट देना है, तो उसके लिए हम इसको पुश एंड पुल कमांड देते हैं। सेंटर से उठाइए, जैसा तीन साइड रहता है वैसा। अभी बताता हूँ ना भाई, रुक तो जा, शांति तो रखो यार तुम। सेंटर से और मिडल से और सब से उठा दूंगा। ये है हमारा ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड किसी चीज़ का अंदर ऑफसेट देना है, बाहर ऑफसेट देना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगला है ये मूव कमांड, तो पता ही है, रोटेट कमांड है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हारे को, एक बार दो बार में समझ नहीं आएगा। इसके लिए कम से कम 10 से 15 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोटेट कमांड है। अब ये देखो हमारे किस एक्सिस में घूमेगा। अभी देखो ये, इस पॉइंट को क्लिक किया, इस पॉइंट को क्लिक किया, तो देखो हमारा कैसे रोटेट हो रहा है ये। अभी हमारा ये वर्टिकली रोटेट हो रहा है। किसी और डायरेक्शन में लेके जाना है बिल्डिंग का फेसिंग, तो उसमें हम कर लेंगे। रोटेट कमांड अभी इतना जल्दी क्लियर नहीं होगा। बाकी ये स्केल कमांड है। बिल्डिंग को छोटा करना है, बड़ा करना है, बिल्डिंग का हाइट और छोटा करना है और बड़ा करना है, जितना भी करना है, तो स्केल कमांड से हम उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। लास्ट है हमारा मेजर टेप, कि हमारा कितना मीटर हाइट लेंथ है। ये हमारा 23 मीटर का है, ये हमारा 164 मीटर का है। यहाँ से यहाँ तक देखो 140 मीटर का है। नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो बॉटम में, राइट बॉटम, 140 मीटर का दिख रहा है ये। ये हमारा मेजरिंग के लिए आता है। ये हमारा टैक्स के लिए, कुछ लिखना है तो यहाँ पे टैक्स दे दो। और ये बाकी पेंट है, जैसे जैसे हम डिज़ाइन करेंगे कौन सा कलर भरना है वो सारे पेंट में आता है। ये होता है ऑर्बिट, यानी 360। इसको मूव करके देखना हमारी बिल्डिंग कैसे है। देखो 360 मूव कर देख सकते हैं, या तो कर्सर से दबा के देख लो, या तो यहाँ से ऑर्बिट कमांड लेके देख लो। ये हैंड है, किसी चीज़ को ऊपर पकड़ के इसे नीचे करना है, ड्रैग ड्रॉप करना है ऊपर नीचे, किसी चीज़ को पकड़ के करना है, तो हैंड से हम इसको कर सकते हैं पैन। ये हमारा जूम है, किसी चीज़ को जूम करके देखना है। जहाँ पे लेके जाओगे सर्च वाले को, वो सारी चीज़ें बहुत जूम होती जाएगी। जैसे माइक्रोस्कोप में किसी पॉइंट को जूम करते जाओगे तो ये सारा बड़ा होता जाता है ना उस पॉइंट को, वही सारा चीज़ें यहाँ पे भी है। इस लाइन को मुझे जूम करना है तो इस पर क्लिक करते जाओ और बड़ा करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, तो ये पॉइंट हमारा बड़ा होता जाएगा। बाकी इस जूम एक्सटेंड है, यही बेसिक कमांड है, इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब हम यहाँ इसका बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुश एंड पुल कमांड से इसको पहले हाइट दे देते हैं 10 मीटर। 10 मीटर का 15 मीटर का हमारा टीन शेड की हाइट है। यहाँ पे 15 एंटर करते हैं। अब मैं इसको दोबारा ऊपर करके इसको ऊपर ला के क्लिक कर दूंगा, तो दोनों हमारे इक्वल में आ जाएंगे। अब हमारा क्या है, ये हमारी आरसीसी रूफ है, इससे थोड़ी नीचे थी, तो मैं इसका हाइट दे देता हूँ 12 मीटर। 12 मीटर हो गया। अब मुझे इसकी पैरापेट वॉल बनानी है, इसको भी पहले हम ऊपर कर लेते हैं। जो हमारा ये मुमटी हमारी छत के लेवल से ऊपर 3 मीटर है। इन सबको पहले हमने क्या किया, ऊपर लाके इक्वल लेंथ पे लेके आ गए। यहाँ पे उठाया, इस पॉइंट पे आए, देखो जैसे जो पोर्शन जो फेस हमारा सेलेक्ट होगा ना, उस पर डॉट डॉट से बनाएंगे। अभी हमारा ये वाला फेस सेलेक्ट है, तो हमारा ये इस साइड में ऑफसेट होगा। लेकिन हमें नीचे से ऊपर उठाना है, तो हम नीचे वाले को सेलेक्ट करके फिर इसको ऊपर ला के क्लिक करेंगे, तो हमारा नीचे वाला फेस इसके बराबर आ जाएगा। जो फेस सेलेक्टेड रहता है पुश एंड पुल कमांड में, वही फेस हमारा ऊपर आता है, यानी हाइट उसी की चेंज होती है। अब हमारा क्या करना है, इसको बाउंड्री वॉल बनानी है। तो बाउंड्री वॉल क्या कहेंगे, ऑफसेट से बनाते हैं ना। ऑफसेट देंगे कितने का, 300 का। 300 का ऑफसेट देने के बाद हमने क्या किया, इसको यहाँ से मैच कर दिया।
इससे मैच हो गया, इसके बाद ये इससे मैच हो गया। और जो ये वाली लाइन है इसको हमने रेज कर दिया, क्योंकि ये मुमटी है, मुमटी के आगे कोई पैरापेट थोड़ी ना होगा। ठीक है, अब है हमारा, इसको 1 मीटर का हाइट दे देते हैं। पैरापेट वॉल जो है ना हमने ड्रॉ करी है, यहाँ से इसको भी मैच करवा देते हैं। इस तरह से पूरा थ्रेडेड डिजाइन है, जैसा घर होता है उस तरह से हमें डिजाइन करना है इसको। हमने इसको बाकी की लाइन डिलीट कर दी। ये हमारा हो गया आरसीसी वाला डिजाइन। बाकी की जो फालतू की लाइन है उसको डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको हाइट देते हैं। पैरापेट वॉल की हाइट हमारी कितनी होती है? 1 मीटर। एक, नीचे देखो यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी, 1 1 2 3, एंटर। तो हमारा नीचे की साइड में स्क्रॉल हो गया। 1 मीटर हमें ऊपर देना है ना, 1 1 2 3, एंटर। तो हमारा क्या हुआ? 1 मीटर का हमारे बाउंड्री बन गया। हमारी हाइटेड होती है। मुमटी की हाइट कितनी बताई थी मैंने? मुमटी की हाइट कितनी बताई थी? मुमटी की हाइट होती है 3 मीटर। आवाज आ रही है? हाँ। जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। मुमटी की हाइट 3 मीटर होती है। 3 मीटर लिख के रखना। जिसकी जितनी हाइट देनी है सबको उतना पुश एंड पुल कमांड करो, वैल्यू डालो, उसकी उतनी हाइट हो जाएगी। ये हमारा आरसीसी रूफ बन के रेडी हो गया। फालतू की लाइन है उसे डिलीट कर दो। इस तरह से हमारे को डिजाइन करना है। अब इसके ऊपर सोलर पैनल लगा के चेक करेंगे। इसलिए हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या इम्पैक्ट डालता है? हाइट ऑफ बिल्डिंग इम्पैक्ट डालता है कि अगर ये हमारा बिल्कुल ज़्यादा डाउन होगा तो हमारे इसके इस एरिया पे शेडो आएगा। लेकिन 1 मीटर 2 मीटर का इम्पैक्ट होगा तो इस वाले छत के ऊपर ज़्यादा साढ़े का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीन शेड इससे थोड़ा हाइटेड पे था। अब हम इसका टीन शेड का कुछ एंगल देते हैं। स्टार्टिंग में एंगल देना है तो ऐसे ही कुछ दे देना। अभी रोटेट कमांड नहीं बता रहा, क्योंकि रोटेट कमांड इतनी जल्दी नहीं आएगा। इसके सेंटर पे क्लिक करना, ऊपर के साइड में एक छोटी सी लाइन खींचना, 500 mm की, 500 mm की। अब उसको जाके मैच करवा देना इस पॉइंट से, दोनों बाउंड्री बॉल से। इसको इससे और इसको इस वाले कोने से। और बीच वाले जो लाइन है इसको डिलीट कर दो। अब इसको क्या करोगे? पुश एंड पुल कमांड से इसको पीछे की साइड में ले जाओ। ये हमारा टीन शेड का प्रोजेक्ट बन गया। टीन शेड बन गया पूरा। ये हमारा टीन शेड हो गया। हाइट कितनी थी सर? 30 मीटर। हाइट मैंने 500 ली है। वो एंगल के अकॉर्डिंग हम देते हैं। अभी रोटेट कमांड के पीछे मत पड़ो। रोटेट कमांड एक पर्सनली अकेले क्लास में करना। रोटेट कमांड इजी नहीं है, उसमें कन्फ्यूजन बहुत है। सर ये जो आपने ठीक। टीन शर्ट बनाया है इसको दोबारा से बता दीजिए एक बार और। हमें इसके सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर, ठीक है? रैंडम ले लो, 2 मीटर का ले लो अभी के लिए। लेकिन इसका एक एंगल होता है तो मैं रोटेट कमांड के थ्रू बताऊंगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना है? ब्लू एक्सिस में लाइन होनी चाहिए, खड़ी सीधी होनी चाहिए। इस पॉइंट से लेके इसके कॉर्नर को मिला दो, और इस पॉइंट से लेके इस वाले कॉर्नर को मिला दो। और जो बीच वाली लाइन है इसको सेंटर पे डिलीट कर दो। तो हमारा एक ही शेड बन जाएगा। अब क्या करेंगे? पुश एंड पुल कमांड लेंगे, इस वाले पोर्शन को क्लिक करके पीछे की साइड में ड्रैग ड्रॉप कर देंगे। बस हो गया, और कुछ थोड़ी ना इसमें।
इसके बाद यहाँ पेंट कलर है, पेंट मारते जा जो मारना है। कुछ पूछ रहा है अभी? नहीं। ये नीचे बहुत सारे कलर है, जो जैसा पसंद है इस पर क्लिक करो। कलर, रूफिंग पैटर्न, सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ। स्टोन, सिंथेटिक सरफेस, सिंथेटिक सरफेस पे आओ, क्लिक कर दो। कलर देना है, कलर दे दो, जो पसंद है वो सारी चीज़ें कर दो। ये हमारा टी शर्ट बन गया, ये हमारा आरसीसी रूप बन गया, दोनों हमारा डिजाइन हो गया। इसकी शेयर करो, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग है।